रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं स्पेशली वेलकम करता हूँ क्लास 10 के बच्चों को। बच्चे हैं या बड़े हैं? मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, यस आप बड़े भी हैं, क्योंकि अगर आप समझदार हैं तो आपने क्या करना है, केमिस्ट्री सीखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज है एंड दैट इज़ व्हाट कि आप कैरी ऑन कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के कोर्सेज को भी यहीं पे, ठीक है। और आपको और भी टीचर्स मतलब इंशाल्लाह इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। तो चलो हम केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है आप लोगों का वो क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बताता हूँ, लेकिन फिजिकल और केमिकल दोनों, ठीक है। फिर साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके कोर्स में ज़्यादा है ही नहीं। इरिवर्सिबल को मैं टच दे दूंगा और साथ में मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो बताऊंगा, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में डिफरेंस भी इसमें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। इसी डायग्राम से हम पूरा फिनोमेना अपना क्लियर कर देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। और ये जो कंटेनर है तो ये मेरे पास एक क्या है, ये मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है। क्या है? क्लोज कंटेनर है। अब इस क्लोज कंटेनर में हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये मेरे पास लिक्विड है। क्या है? ये मेरे पास लिक्विड है, आप सपोज कर ले वाटर है। अब जब हम यहाँ पे इसको अगर टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वेपोराइजेशन होगी। क्या होगी? वेपोराइजेशन होगी, एवापोरेशन होगी। अदरवाइज एवापोरेशन हमारे पास आपको पता है कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, तो वो पार्टिकल सरफेस पे आएंगे और सरफेस से वो एवापोरेट करेंगे और इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन या एवापोरेशन। जब ये पार्टिकल आके यहाँ पे इसके ऊपर टकराएंगे तो ये जो सरफेस होता है ये रादर कूलर होता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये पार्टिकल अब वहां पे कूल होके वापस आएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो अब ये हमारे पास टू प्रोसेसेस हो रहे हैं। पहला प्रोसेस है इवापोरेशन का, वेपोराइजेशन का, और दूसरा प्रोसेस है कंडेंसेशन का। यहाँ पे एक वेपर प्रेशर भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वेपर्स बनते हैं वो एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंटेनर क्लोज है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। आप इतनी परेशानी से क्यों देख रहे हैं? आपने घर में जो है ना वो अम्मी को प्रेशर कुकर पे काम करते हुए नहीं देखा? प्रेशर कुकर एग्जैक्ट यही चीज़ हो रही है। हम टेम्परेचर देते हैं, वहाँ वेपोराइजेशन होती है, वेपोराइजेशन जो है ना वापस कंडेंसेशन में, और कंडेंसेशन वापस जब ये वेपर प्रेशर को डेवलप करती है तो इससे कम टाइम में कुकिंग होती है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर एग्जैक्टली क्लोज कंटेनर की एक एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, और वो क्या है? यस, कि द process of vaporization and condensation are in equilibrium now, तो ये हमारे पास एक क्या है? एक केमिकल इक्विलिब्रियम है कि जब एक प्रोसेस दूसरे में बराबर हो जाए। देखिए मैं चल रहा हूँ वन डायरेक्शन, मैं वापस आ रहा हूँ सेकंड डायरेक्शन, तो ये मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। आपने ठग ऑफ वार को देखा होगा कि रस्से के इस तरफ 4 लड़के खड़े हैं, रस्से के उस तरफ भी 4 स्टूडेंट्स खड़े हैं, दोनों साइड्स का फोर्स इक्वल है। तो जो रस्से का सेंट्रल पॉइंट होता है वो बिल्कुल सेंटर में ही होता है, मतलब ना उधर जा रहे ना उधर, क्योंकि दोनों तरफ पे फोर्स इक्वल है। अब आप एक तरफ पे फोर्स को चेंज कर ले, मतलब 5 स्टूडेंट्स कर ले, या इससे एक स्टूडेंट को कम कर ले, 3 कर ले, तो अनबैलेंस हो जाएंगे, लिहाजा वहां पे बात खत्म हो जाएगी। अब इसको हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? तो यहां पे हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेड अब डबल एरो से, इस तरह डबल एरो से, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, हम यहां पे बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम इन फिजिकल
प्रोसेसेस कि यहां पे जो पेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो पेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो गाइस जो हमारे पास पेज ट्रांसफॉर्मेशन है कि सॉलिड एक फेज है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, पेज चेंज हो गया, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, पेज चेंज हो गया, सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, पेज चेंज हुआ, वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हुए, पेज चेंज हुआ, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, पेज चेंज हुआ, वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हुए, पेज चेंज हुआ। तो ये सारे जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है कि पेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जो इसका फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि द नंबर 1 हमारे पास क्या है कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या है? तो इसकी बड़ी आसान सी हिसाब है, कौन से है हमारे पास कि आइस और लिक्विड, आइस और लिक्विड। अब आइस और लिक्विड अगर इसका इक्विलिब्रियम हो, अब यहां पे हम कहते हैं कि ये कब होता है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ये इस पे होता है, ठीक है। और यहां पे जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है तो ये एक खास टेम्परेचर पे होता है। किस चीज पे होता है? एक खास टेम्परेचर पे होता है। और वो टेम्परेचर क्या हमें देता है इक्विलिटी में? वो देता है सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है प्रोसेस के किस तरह एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट हमें इक्विलिब्रियम किस तरह देते हैं। अब देखिए ये जो प्रोसेस है तो इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। और सेकंड इसके साथ क्या है? रेट तो बी सेम रेट। अब रेट सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, रेट सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया है नंबर 1। अब सेकंड हमारा कौन सा है? तो सेकंड हमारा है, यस बोलें, लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर्स या लिक्विड गैस वेपर्स इक्विलिब्रियम। अब लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम में क्या होता है? तो यहां पे यही प्रोसेस है कि रेट ऑफ evaporation, rate of evaporation in equilibrium with rate of कंडेंसेशन, ठीक है। ये हमारा आ जाता है यस क्या? हाँ, लिक्विड एंड वेपर्स। थर्ड वन क्या है? तो थर्ड वन हमारे पास है सॉलिड वेपर्स या सॉलिड गैस, सॉलिड गैस और वेपर्स इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए क्या हम मिसाल देंगे? इसमें एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का। किस चीज का? कि सॉलिड से वेपर्स और वेपर्स से सॉलिड कैसे बनता है? तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन में हम कहते हैं कि हम डायरेक्टली सॉलिड को वेपर्स में या वेपर्स को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस फेनोल्फ्थालीन को जब आप टेम्परेचर देंगे तो ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज जब हम टेम्परेचर देते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन इन केस ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है। अब हम आते हैं कि इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल प्रोसेस। अब इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस में क्या होगा? तो यहां पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन का। रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि A प्लस बी और मैं कहता हूं कि C प्लस डी। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में आया, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फिर ये वापस इस डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में मूव कर सके इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। आपने याद रखनी है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। एक दूसरी बात कि जब भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करेंगे तो वो तब तक कायम रहेगा कि जब तक आप डोंट
चेंज क्या? प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। जब इस फैक्टर को आप चेंज नहीं, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ठगा वार है, रस्से को यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स ने पकड़ा हुआ है, ये सेंटर में है, यहाँ पे आप 5 करें इस तरफ जाएगा, यहाँ पे आप 3 करें इस तरह आएगा, तो आपने इसमें चेंज लेके आया दोनों साइड पे, तभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। यहाँ पे भी ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं। आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में लिचैटलर प्रिंसिपल में इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह ये चेंजेस लेके आते हैं, वहाँ पे मेरा लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इन डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान होती है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन तो आप पढ़ते हैं कि जो हम सिंगल एरो से इस तरह शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आए कि रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैं आपको एग्जांपल और भी दे देता हूँ कि N2 + 3H2 तो ये देता है 2NH3। इससे ये अमोनिया बनता है और अमोनिया से वापस ये चीज़ें भी बन सकती हैं। सेकंड मेरे पास है 2HGO, ठीक है। तो ये हमें क्या बना के देता है? यस, मरकरी प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स है और इरिवर्सिबल की आपने कमेंट्स एरिया में लिखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन पे या रिएक्शन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अच्छा गाइज, अब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये क्या है? तो जब मैंने आपसे रिएक्शन आपको लिखवाया था कि A + B गिव राइज C + D, तो जब ये इस तरफ जाता है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये इस तरफ आता है तो ये रिवर्स रिएक्शन है। तो ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है। अब ये दोनों, अगर आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, तो आपने कह देना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मेरे पास होता है A एंड B के। फिर आपसे कोई कहता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप कह देना कि C एंड D। ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ये है कंसंट्रेशन जो कि बराबर है N/V, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये आगे आपके कोर्सेज में आएगा, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये चीज आपके सामने रख दी, ठीक है। अब हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो आपने लिख देना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये मैंने ग्राफ ड्रा किया, ठीक है। ये मेरे पास नीचे आया एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे मेरे पास आया कंसंट्रेशन, ठीक है। अब स्टार्ट में मेरे पास जब ये रिएक्शन में लेता हूं तो ये मेरे पास मैक्सिमम होता है और ये मेरे पास 0 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो मैंने ये यहां से ये किया और यहां से ये किया। अब ये मेरा क्या है? ये मेरा है प्रोडक्ट, क्या है? प्रोडक्ट। और ये मेरा क्या है? ये मेरा है रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में ये मेरे पास आ गया है रिएक्टेंट, तो ये मेरा A + B और ये मेरा C + D। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, ये चीज बन रही है। पहले 1 थी, 2 थी, 3, 4, 5, ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये नीचे आ रहा है और वो ऊपर जा रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट में रिएक्टेंट मेरे पास मैक्सिमम थे, ठीक है, क्या थे? मैक्सिमम। अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का। तो एक स्टेज आता है यहां पे कि जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पे ये दोनों प्रोसेसेस बराबर है, क्या? कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है। आप जो है ना वो मैंने जिस तरह तगाप वार की बात की थी कि ये तरफ और ये तरफ दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है।
जब तक हम दोनों साइड्स पे कोई चेंज नहीं लेके आते। क्या करते हैं? चेंज नहीं लेके आते। तो ये मेरे पास आ गया है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों में फर्क क्या है? तो मैं लिख देता हूं कि डिफरेंसेस इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, डिफरेंसेस इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो यहां पे हम अपने लिए एक लाइन ड्रा करते हैं, फिर यहां पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, हम लिख देते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पे हम लिख देते हैं कि बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? तो मैं लिख देता हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, ये मेरा R है और ये मेरा जो है ना वो P है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, उसमें क्या हुआ? प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले कन्वर्जन है। ठीक है, आई समझ में बात? अच्छा, अब फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली फास्ट होता है क्या? और ये इनिशियली स्लो होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे यहां पे कहा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली फास्ट इसलिए होता है क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट मैक्सिमम होते हैं, तो ये मेरे पास स्लोली ये जो है ना वो स्लो होगा। और ये वाला जो रिवर्स रिएक्शन है वो इनिशियली स्लो इसलिए होता है कि वहां पे उसके पास प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, आई समझ में बात? वहां पे अब देखें, सपोज करें हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, जिससे हम ग्रास कटर है। अब ग्रास कटर में जो है ना जब हमने मशीन रख दिया है ग्रास के ऊपर, वहाँ पे ऊपर जो टैंक है जहाँ पे ग्रास जमा होती है, जब वो नीचे से कटिंग करता है तो स्टार्ट में आप देखिए वो खाली होता है और नीचे घास काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्रास काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे ही वो कटिंग शुरू करता है नीचे से ग्रास कम होती है, टैंक में ग्रास ज़्यादा जमा आना शुरू होती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह का एक फिनोमिना चल रहा होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब ये हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट टू राइट होता है, ये लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करता है, तो वो फिर राइट टू लेफ्ट प्रोसीड करेगा। सही है। और फिर अब इनिशियली जिस तरह मैंने आपसे कहता है कि ये हमारे पास फास्ट होता है, इसी तरह हम कहते हैं कि ये स्लोली डिक्रीजेज या ग्रेजुअली बिकमिंग स्लो, और ये स्लोली इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये इसमें आ गए हमारे पास कुछ डिफरेंसेस। अब यहां पे हम इसके बाद अगर आपको रिवर्स और ये दोनों याद है तो इसके बाद हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? हम कहते हैं कि व्हेन बिग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब किस तरह? तो A प्लस बी C प्लस डी। ठीक है, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट क्या है? एक सेकंड में कितनी कंसंट्रेशन डिसॉल्व हो रही है, कितनी कंसंट्रेशन यूज हो रही है, इसको हम कहते हैं रेट। क्या कहते हैं? रेट। के रेट हमारे पास बराबर होता है dx बाई dt। t टाइम है, x हमारे पास कंसंट्रेशन है, d है इंस्टेंटेनियस कि कितना स्मॉल चेंज इसमें आता है। तो ये हमारे पास है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये है a b और ये बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स C एंड D। अब ये दोनों प्रोसेस रेट्स आर सेम, दोनों हमारे पास सेम है, लेकिन डायरेक्शन आर अपोजिट। ठीक है, क्या है? अपोजिट। जिस तरह हम कहते हैं कि ठग अपवार में दोनों का फोर्स इक्वल है, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। वो इस तरफ पुश कर रहा है, ये इस तरफ पुश कर रहा है।
ठीक है, तो ये एग्जैक्टली रेट भी इसी तरह होता है। तो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई और मतलब किसी और तरीके से आपको समझ ज़्यादा आती है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। कमेंट्स एरिया में आपका जो भी ओपिनियन है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी वाइट शैक अकेडमी में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।